हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग डेटा हाइडिंग पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये जानेंगे कि डेटा हाइडिंग क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, विद लाइव एग्जांपल। देखो, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में। तो अगर आपको डेटा हेडिंग अच्छे से आएगा तो ही आप दोनों में डिफरेंस समझ पाओगे कि डेटा हेडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए डेटा हेडिंग को हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। आपके लिए मैंने नोट बना दिया है, लास्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी समझो डेटा हेडिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो डेटा है, आपका डेटा को हाइड करता है। यहाँ पर लिखा है ना डेटा हाइडिंग, मतलब डेटा को हाइड करता है। कहने का मतलब एग्जांपल से मैं समझाने जा रहा हूँ। मान लो कि आप ईमेल अकाउंट ओपन करते हो या जीमेल अकाउंट ओपन करते हो, तो जीमेल अकाउंट में क्या होता है, यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना। यूजर नेम और पासवर्ड होता है। तो यहाँ पर यूजर नेम कुछ और होगा और पासवर्ड कुछ और होता है। मान लो कि पासवर्ड आपका कुछ इस टाइप का है, मतलब यहाँ पर ऐसा दिखता है ना पासवर्ड। तो इस पासवर्ड को हम लोगों ने क्या किया, हाइड किया है। तो पासवर्ड, ये जो पासवर्ड की जगह पर ये है, ये क्या एक तरह से डेटा ही है ना आपका। तो ये जो डेटा आपका है, इसको हमने हाइड करके रखा है ताकि मतलब कोई हैकर आपका हैक ना कर सके और आपका पासवर्ड का गलत यूज करके आपको परेशान ना कर सके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डेटा मतलब डेटा सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग डेटा हाइडिंग यूज करते हैं। तो डेटा हाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो डेटा है उसको हाइड करके रखता है। यहाँ पर ध्यान देना, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन को नहीं हाइड करता है, आपके डेटा को हाइड करता है। कहने का मतलब कि मान लो कि एक क्लास लेते हो, उस क्लास के अंदर में कुछ वेरिएबल लिया। मान लो कि वेरिएबल मैंने बैलेंस लिया, जैसे आप लेते हो ना डबल बैलेंस, ऐसा डबल बैलेंस। डबल बैलेंस में मैंने मान लो कि 1 लाख समथिंग लिया है, हाँ, जितना आपको लेना लो। तो यहाँ पर ये मेरा वेरिएबल है ना। तो ये वेरिएबल जो है, ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल का जो डेटा है, ये डेटा करने का मतलब वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, इसको हाइड करता है। अब जब मान लो कि आप एटीएम मशीन में जाते हो, तो जब तक आप पिन आईडी नहीं डालते हो, पिन कोड नहीं डालते हो, तब तक आपका बैलेंस शो नहीं होता है ना। तो ये बैलेंस तब तक नहीं शो होगा जब तक कि आपको कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मिला हो, मतलब कि पिन नंबर नहीं मिला हो। तो यहाँ पर जो आपने पिन नंबर डाला है, पिन नंबर भी हाइड, मतलब कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूनिक होता है। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है ये हाइड करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो आप बताओगे कि सर हम कोड में डेटा को कैसे हाइड करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप वेरिएबल लोगे, इस वेरिएबल से पहले उसको आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे ही आपने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया, आपका ये जो डेटा है ना, कौन सा डेटा, ये जो आपने वैल्यू, डेटा का मतलब आप क्या समझोगे, वैल्यू। तो उस वैल्यू को आप हाइड करके रखोगे। ठीक है, जैसे ईमेल का पासवर्ड हाइड करते हो, एटीएम मशीन में जो पिन आईडी है उसको हाइड करके रखते हो। बैलेंस है, बैलेंस में जो आपका कितना बैलेंस है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी बैलेंस है, वो एक तरह से डेटा है, तो उसको आप हाइड करके रखते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट कीवर्ड कंपलसरी लगाना पड़ेगा उस डेटा पे पहले। ठीक है, अब अब आप बताओगे कि सर इसका यूज क्या होता है, तो आप समझ चुके होगे इसका यूज क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, है ना। वरना अगर आपका पासवर्ड कोई जान रहा है तो आपका ईमेल एक्सेस करके गलत यूज कर सकता है। अगर मान लो कि आपका बैलेंस कोई जान रहा है, तो आपको भी आपका मतलब कि किडनैप कर सकता है, कुछ भी फालतूगिरी कर सकता है, आपका सिस्टम हैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए डेटा को हाइड करके रखते हैं। ठीक है, अब आपके लिए मैंने नोट बना दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट निकाल लो। देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। और जो भी आपने डेटा को हाइड किया उसको कैसे देख पाओगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि आफ्टर वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन आप उस डेटा को, इंटरनल डेटा को देख सकते हो। कैसे, जैसे देखो, मैंने बताया ना कि आप एटीएम मशीन में जाते हो तो बैलेंस कब देखते हो, जब आप यूनिक पिन आईडी डालते हो।
तो एक तरह से ऑथेंटिकेशन मिला ना आपको कि यही पिन आईडी डालोगे तो ही आप उस बैलेंस को चेक कर पाओगे। या फिर ईमेल आईडी में क्या होता है, पासवर्ड जब डालते हो तो पासवर्ड आपको एक यूनिक मिलता है, जो भी आपका पासवर्ड है। तो हमने क्या किया, वैलिडेशन डाला कि यही पासवर्ड होना चाहिए, तो ही आप उस ईमेल को एक्सेस कर पाओगे। तो वैलिडेशन और आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मतलब देख सकते हो। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल बताया, इस दो एग्जाम्पल को भी ध्यान रखना। अब ये भी मैंने बताया कि यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग। अचीव वर्ड आएगा यहाँ पर कि हाउ टू अचीव डेटा हाइडिंग। तो आपको क्या आंसर देना है कि बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड ऑन डेटा मेंबर। मतलब किसी भी डेटा मेंबर पे, डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल पे अगर आपने प्राइवेट कीवर्ड डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब हमने डेटा को हाइड कर दिया। ठीक है, इसका मेन यूज क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइवेट कीवर्ड कंपलसरी लगाना होता है वेरिएबल पे, तभी आप डेटा को हाइड कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं इस चीज को प्रैक्टिकली समझाने जा रहा हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, मान लो कि मैंने बैलेंस बैलेंस मैंने ले लिया कितना, जो भी है आपका 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जितना है आपका बैलेंस वो ले लिया। तो अब मान लो कि एक मेथड इसके अंदर में लेने जा रहा हूँ। मैंने मेथड लिया, बैलेंस नाम का मैं मेथड ही ले लेता हूँ, या फिर चलो M1 नाम का मेथड, आपका मेथड जो लेना ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने सिंपल प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योर बैलेंस इज, यहाँ पर मैं डबल कोड ऐसा दे रहा हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए, ऐसा। और यहाँ पर बैलेंस को हम एक्सेस कर लेंगे, जो ये बैलेंस है ना, ये वाला वैल्यू आपका यहाँ आ जाए। तो बताओ कि इसको कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं ना क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सी डॉट बैलेंस क्या है आपका, M1 है ना, सी डॉट M1 मेथड का नाम है, तो आप M1 देना। ठीक है, अब देखो ये आपका आउटपुट आएगा। तो अभी ये डेटा हेडिंग हुआ नहीं है, हमने क्या बताया आपको कि वेरिएबल पे आपको प्राइवेट कीवर्ड लगाना होता है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर प्राइवेट ऐसा कीवर्ड लगा दिया, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं डेटा हाइडिंग। तो हमेशा याद रखना, डेटा मेंबर पे, डेटा मेंबर हम बोलते हैं वेरिएबल को, मतलब वेरिएबल का नेम क्या है आपका, बैलेंस, और डेटा आपका क्या है, ये वैल्यू को हम डेटा बोलते हैं। तो इस डेटा को कब हाइड करोगे, जब इस वेरिएबल के पहले यहाँ पर प्राइवेट कीवर्ड लगाओगे। तो जैसे आपने प्राइवेट कीवर्ड लगा दिया, आपका ये डेटा हाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका आउटपुट मैं कंसोल पे, ये एसओपी का मतलब क्या होता है, आपको ये चीज दिखाने के लिए किया है। हम लोग कोडिंग में क्या करते हैं कि एक लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करते हैं, जैसे यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन का है ना। तो लॉगिन आईडी हम देते हैं और उसका पासवर्ड देते हैं, तब जाकर ये बैलेंस शो होगा। ठीक है, तो उसके लिए लंबा कोड लिखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि हम ऐसे हाइड करते हैं डेटा को। अभी देखो आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसी चीज को देखो, ये लंबा था इसलिए लाइक में कर दिया, करोड़ जो भी है। तो ऐसे हम डेटा को हाइड करते हैं, समझ में आ रहा है। ये आउटपुट यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सिंपल एसओपी का मतलब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का मतलब क्या होगा, उस चीज को मुझे प्रिंट करना है, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। तो हम एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं, इस बैलेंस को देखना है तो हम यूजर नेम पासवर्ड या लॉगिन क्रेडेंशियल देते हैं। जब तक वो बंदा लॉगिन नहीं करेगा तब तक ये बैलेंस उसको नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया कि डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल डेटा को हाइड करता है, आपका वैल्यू को हाइड करता है, पूरे इंप्लीमेंटेशन को, पूरे कोड को हाइड नहीं करेगा, आपके सिर्फ डेटा को हाइड करेगा। समझ में आ रहा है। तो आशा करता हूँ आपको डेटा हाइडिंग का मतलब समझ में आ चुका होगा। इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट निकाल लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन। उसके पार्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, और सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।